हाँ जी, करें शुरू। गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई सुबह, चैप्टर भी नया। एक चैप्टर हमने कर लिया था लास्ट टाइम, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बात, बड़े आगे चलिए। आइए, नया चैप्टर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, पेज 36 पर आइए। पूछूं आपसे क्वेश्चन? मेरे बताइए, 11th क्लास में जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की थी तो आपको पढ़ाया गया होगा अकाउंटिंग का एक सिस्टम होता है, डेबिट पढ़ाया, क्रेडिट पढ़ाया। इस सिस्टम का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम है, पढ़ाया आपने बात। इसकी कुछ बुराई सुनी है आपने? कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। डबल एंट्री सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं पता है आपको? वो बोरिंग सी क्लास थी 11th क्लास में, जब तो डबल एंट्री आता ही नहीं था तो उसकी अच्छी बुरी बातें कहाँ याद होंगी भाई? 11th क्लास में कभी पढ़ाया होगा, 12th का याद नहीं हमें, 11th का कैसे याद होगा? इतनी बातें कहाँ याद रखते हैं, इतनी मेहनत कौन करे? चलिए, मैं मानकर चलूं 11th में आपने डबल एंट्री पढ़ा, बेटा इधर है क्लास, इधर चल रही, इधर बैठो ऐसे, हाँ शाबाश, इधर है क्लास। डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, डेबिट पढ़ा, क्रेडिट पढ़ा, और मैं मानकर चल रहा हूँ आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता है। मानकर चलूँ ऐसे, आप सीए करने आए हैं तो एटलीस्ट डेबिट और क्रेडिट तो पता है, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट पता है। पीएनएल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होते हैं। डेबिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस या लॉसेस, और क्रेडिट का मतलब इनकम, प्रॉफिट, ये सब आते हैं। ठीक है बात? तो कोई एंट्री आपसे पूछूं, बता सकते हैं आप? किसी से भी पूछ लो, सबको कुछ तो करे। वो छुप जाता हूँ, कहाँ जगह मिले, कैसे छुपू? चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। ये है प्यारेलाल अकाउंट हमारा। ठीक है बात? अब हुआ ऐसे कि एक नेताजी थे, पुरानी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। उन नेताजी के कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा अब तो अपनी सरकार है, उसको गवर्नमेंट जॉब में किसी पोस्ट पर चिपका दिया। काम कुछ था नहीं, बस जाते थे, महीने में एक बार साइन करे, सैलरी आ गई। 1 लाख रुपए महीना उनकी तनख्वाह थी। साल में कितने हो गए? 12 लाख हो गए। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने देखा यार कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा, अरे ये तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये तो आता ही नहीं, अरे इसे बर्खास्त करो, हटाओ इसे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जिस इंसान को निकाला गया उसने उस मंत्री को फोन करा, भूतपूर्व मंत्री जो थे, कि साहब ये तो बड़ी दिक्कत होगी, नई गवर्नमेंट ने तो बड़ा नुकसान कर दिया और मुझे हर साल अब 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये तो कहेगा वो दुखी आदमी, क्या कहेगा? तारीफ तो करेगा नहीं। अगर जी बताओ बड़ा नुकसान हो गया, सरकार आप थे तो बड़े मजे थे, बिना कुछ करे 12 लाख रुपए साल मिलते थे, अब तो बड़ा नुकसान हो गया। हर साल कितने का नुकसान है? मुझे बताइए, वो अगर अपना एक पीएनएल अकाउंट बनाएगा, इस 12 लाख रुपए को डेबिट करे या क्रेडिट करे? फिर से सुन लीजिए मेरी बात। एक व्यक्ति था जिसे तनख्वाह मिलती थी बिना कुछ करे 1 लाख रुपीज पर मंथ, एनुअल 12 लाख रुपीज। अब उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वो और भी कुछ बिजनेस करता था, वो अच्छा चल रहा है, लेकिन इस जॉब की वजह से उसे कितने का नुकसान है? वो पीएनएल अकाउंट तो बनाएगा, बिजनेस भी कर रहा है, वहां तो साइन करने तो जाता था, साइन करे और पैसे आ गए, साइन करे पैसे आ गए, और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया, हटा दिया गया। जांच भी बैठा दी, हटा दिया। फिलहाल जो पैसे मिलने थे वो इमीडिएट इफेक्ट से बंद हो गए। तो वो मंत्री जी को क्या कह रहा है कि सर बड़ा नुकसान हो गया, आपके ना रहने से आपकी गवर्नमेंट चली गई
हमें कितने लाख रुपए साल का नुकसान है? 12। मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये है, क्योंकि आप लोग सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, 2 साल का ज्ञान है आपके अंदर, डबल एंट्री सिस्टम भी आपको पता है, P&L अकाउंट में ये कहाँ है? पहला सवाल, डेबिट साइड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। क्या एंट्री पास हुई? डबल एंट्री सिस्टम, एंट्री तो पास होगी, सबसे पहले तो एंट्री पास होगी, पोस्टिंग तो बाद में होती है, लेजर बाद में बनते हैं, फिर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होएगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L, ये सब बात की बातें हैं। बट पहला काम क्या होता है? जनरल एंट्री पास करना। डेबिट होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लॉस है, एक्सपेंसिव है, लॉस है, डेबिट होगा। क्या एंट्री पास है? हाँ जी, ठीक हो, एंट्री बताओ, शाबाश। बोलो, फास्ट है बोलने का, खाने का तो नहीं होगा तुम्हारा, पक्की बात है। ये बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोलो, इनका भी फास्ट है, आप बताओ। डेबिट और क्रेडिट, ये तो क्रेडिट हो गया, अगर है लॉस इन सैलरी डेबिट टू P&L, तो क्रेडिट हो गया P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में क्रेडिट हो गया ना वो जी। मैं बताइए, वो तो कह रहा सर मैं तो पहले दिन आया हूँ, आज मुझे छोड़ दो, है ना? आप बताओ, सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, यही पढ़ना है, आज कुछ पढ़ना ही नहीं, छोटा सा टॉपिक है। P&L टू सोच नहीं रहे बेटा, रियल, ये गलत बात कह रहे हैं, अगर तो हम सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, उसका दुख कितना बड़ा आप समझ नहीं पा रहे। सोच कहाँ रहा है वो तो झेल रहा है, ये कोई हवाबाजी में नुकसान नहीं हुआ, उसका एक्चुअल रियल है, ये कोई किताबी बात थोड़ी कर रहा है, किसे मजा आ रहा है नेताजी को ऐसे फोन करके रूम में, उसको वास्तव में नुकसान हुआ। जी मैं ओ लॉस है या नहीं है, एक एक करके चलते हैं। इसमें किसी को डाउट है कि लॉस है या नहीं? लॉस तो है, लॉस है या नहीं है? किसी को डाउट है सर लॉस ही नहीं है? ऐसे कोई है मान लो यहाँ पर किधर तो लॉस नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हो? लॉस है या नहीं है? लॉस है तो पक्की बात है एंट्री होगी, डेबिट साइड में ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, और एंट्री होगी तो आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, मैं तो पढ़ाई छोड़े कितने साल हो गए हैं, आप तो अभी पढ़कर आए हो। एडजस्टमेंट देखो नया काम लाए, जी मैं सबको विश्वास नहीं होता, मुझसे पूछा मैं, अरे मैं हूं क्या? हाँ मैं ही हूं, दिल की बात बताओ, इन्हें बोलने दो दिल की बात। हाँ बताओ, कुछ नहीं बोलोगे आज? बोला है जिसे बोलना था, भगवान जी ऐसे सभी टिका लगा। हाँ जी बताओ। हाँ वो तो कर ही देंगे, तो मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा विद्वान है, इतनी बड़ी ज्ञान कह रहा है तो डेबिट कर दो। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मान लो मैं कुछ और किसी भाषा में थोड़ी बोल रहा हूँ, डेबिट तो होगा लेकिन एक एंट्री से होगा ना डेबिट। दिखाओ एंट्री बताओ बेटा, एंट्री के बिना कुछ नहीं होता अकाउंट्स में, पहले एंट्री, पोस्टिंग, लेजर वेजर सब बात की बातें हैं। जनरल एंट्री कहते हैं उसे, हाँ चलो ऐसे मान लो जनरल एंट्री, हाँ बिल्कुल।
तालियां हो जाए मेरे लड़के के लिए। कैसे यशस्वी। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हो जाता है ऐसा कभी कभी। सीए में क्या होता है, एक तो हम बर्डन लेकर बैठे रहते हैं, हम सीए कर रहे हैं, तो वो बर्डन कभी कभी हावी हो जाता है, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं दुनियादारी। क्वेश्चन ये है कि एक इंसान को 12 लाख रुपए साल का नुकसान है, जॉब कर रहा था, कुछ मेहनत थी नहीं, बिजनेस भी कर रहा है, P&L अकाउंट बनाता है वो, अब बेचारे के पास सैलरी आनी बंद हो गई, फ्री की मुफ्त की सैलरी आनी थी। अब वो अपने मंत्री जी को बता रहा है जिनके थ्रू जॉब लगी थी, सर बड़ा नुकसान हो गया, काश आपकी सरकार होती तो बड़ा मजा आ जाता। अब तो ये मुझे लॉस हो गया, बैठे बिठाए 12 लाख रुपए साल का। वो कह रहा हो गया भाई क्या कर रहे हैं, हमारी तो मंत्री पद चला गया, सरकार चली गई, तुम क्या बात करें। तो 12 लाख रुपए साल का लॉस हो गया। अब वो P&L अकाउंट बना रहा है, लॉस है तो डेबिट होगा। क्वेश्चन बस ये है, डेबिट होगा तो एंट्री के साथ होगा, वो एंट्री क्या हो? फिर से बताऊं एक बार और, आगे समझ आए? ठीक है, अच्छी बात। रुक जाओ बेटा, तुम ज्ञानी हो, इतने ज्ञानवान लोगों से चर्चा नहीं करनी। नई एंट्री होगी, लॉस नहीं है। बिजनेस भी है उसका बेटा, कहते हो। चलो बिजनेस है नहीं है, उसको मारो गोली। लॉस है नहीं है, लॉस नहीं है, ये तो गलत कह रहे हैं। तो बता, लॉस तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप ये डिबेट कर सकते हैं P&L है नहीं है, एंट्री क्या है, वो हो सकती है डिबेट, तो लॉस तो है, आप कैसे मना कर सकते हैं? अरे चलो बैंक इफेक्ट कर रहा है, मेरे बैंक में लॉस हो गया तो मेरे लॉस, अच्छा मतलब बिजनेस में लॉस हो, कैसी बातें कर रहे हैं? एक सैलरी वाला इंसान बिजनेस नहीं कर रहा, उसके बैंक अकाउंट में चोरी हो गई, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, आप कह रहे हैं सर क्योंकि बिजनेस नहीं करता तो लॉस कहाँ है से? कैसी बातें कर रहे हो यार? लॉस तो है, इसमें कोई डिबेटेबल वाली बात ही नहीं, क्लियर कट लॉस है। मैं तो कह रहा हूं तुम जैसे ज्ञानी से मैं हार जाऊंगा, मैं इतना विद्वान नहीं हूं अभी, तो मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा रही। आपसे बाद में चर्चा करेंगे जी। लास्ट में मैडम, लॉस नहीं है? लॉस तो है बेटा, क्यों नहीं है लॉस बताओ? तभी तो लॉस है। कोई पैसा हर महीने आ रहा था, बहाना बंद हो गया, आप कह रहे हैं सर ये तो लॉस ही नहीं है, उसे कुछ परवाह ही नहीं होनी चाहिए। हाँ लॉस तो है, नहीं ये बात सहमत है, जीवन भर का लॉस है, तो बिल्कुल सही बात है। ये दुख ऐसा है जाएगा नहीं कभी, ये तो सही बात है। उसके बेचारे को पैसे मिल रहे हैं बिना कुछ करे, लॉस तो है, जीवन भर का लॉस। देखिए लॉस है, इसमें तो कोई आर्गुमेंट की बात नहीं है, लेकिन किंतु परंतु इसकी एंट्री तो गुप्ता जी भी नहीं कर पाएंगे, अकाउंट्स पढ़ाते हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम की कुछ लिमिटेशन है, कुछ बुराइयां हैं जो 11th में आपको पढ़ाई गई थी। बोरिंग सा चैप्टर था वो, और आप अच्छे चैप्टर नहीं पढ़कर आते, तो बोरिंग तो भले ही दिमाग होगा आपके। डबल एंट्री सिस्टम का एक ड्रॉबैक है कि इसमें सब चीजों की एंट्री हम चाहकर भी पास नहीं कर सकते, समझ गए बात? तो इसकी क्या होगी एंट्री भाई, नहीं कह सकते, लेकिन लॉस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों इसकी एंट्री पास नहीं कर सकते, इसमें क्या क्वालिटी है वो भी पढ़ लेते हैं।
लेकिन ये एग्जाम्पल देने का पर्पस ये था कि जो आप पढ़ रहे हैं अभी अकाउंट्स में डबल एंट्री, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यही कारण है बैंकों में ये सिस्टम फॉलो ही नहीं होता। पता है कोई बात, बैंकों में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता जो आप पढ़ रहे हैं, उनका अलग सिस्टम, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत। आसान है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, आसान है, लोगों को समझ में आ जाती बातें, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिस वजह से इसकी एंट्री हम चाहकर भी पास नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो लॉस है, इसमें कोई आर्गुमेंट्स की बात नहीं है कि लॉस है, 100% लॉस है, बट इसकी एंट्री क्या करें ये तो हमें भी नहीं पता। इसीलिए चीजों को हमें थोड़ा सा वाइडर एंगल से देखना पड़ेगा। क्या प्रॉफिट वही है जो पीएनएल अकाउंट दे? नहीं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनाने की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीएनएल अकाउंट में जो बातें लिखी हैं वो सही हैं। इसीलिए अगर शार्क टैंक देखा होगा आपने, वो कभी भी नेट प्रॉफिट की बातें नहीं करते। ईबिटा कुछ वर्ड सुना होगा आपने, तो कुछ और प्रॉफिट्स भी होते हैं, वो पढ़ेंगे ग्रेजुअली। तो नेट प्रॉफिट की अपनी कुछ लिमिटेशन है। आइए जरा समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए। अब क्या हुआ, ये पीएनएल अकाउंट है। हमारे जो रामलाल हैं, ये एक नौकरी करते थे, एक इलेक्ट्रिक शॉप थी जिसमें एसी वगैरह मतलब ये सब गैजेट बिकते थे वहां पर, और वहां जॉब करते थे, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बॉस ने डांट दिया। अब रामलाल ठहरे गुस्से वाले, वो कह रहा मैं एक ही की डांट सुन सकता हूं, बस बीवी, बाकी किसी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी डांट की सुनो, तुम बीवी हो मेरी। और उसने कहा अभी इस बॉस को बताना पड़ेगा। उसने बराबर, हिंदुस्तान में तो एक ही तरीका कंपटीशन लड़ने का, हमारे यहाँ दिमाग में लगाते हैं नया कुछ सोचें, उसके बराबर की दुकान देखो बस, उसके जैसा होर्डिंग लगाओ, उसके जो कस्टमर की लिस्ट थी, आप जानते थे वहां जॉब करते थे, सबको फोन करो कि सर आप हमारे पास आइए, थोड़ा सस्ता बेचो, यही होता है हमारे। उसने भी ऐसी करना शुरू करा और सब कस्टमर को फोन करना शुरू करा। सेल 20 लाख की सेल कर डाली, टू एक्सपेंसेस 14 लाख, नेट प्रॉफिट कितना है जी? उसकी एंट्री कहां कर सकते हैं हम? करो, लॉस इन सैलरी डेबिट 2 कर दो, और फिर लॉस इन सैलरी अकाउंट क्रिएट हो गया, उसे बंद कैसे करेंगे? फिर डबल एंट्री सिस्टम ही तो कहता है एक बार कोई डेबिट होगा तो क्रेडिट भी जरूर, जन्म है तो मरण भी होगा, नहीं होगी एंट्री। वो तो जिसने डबल एंट्री बनाया वो ही नहीं कर पाया, आप कैसे कर पाएंगे? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसका डिसीजन सही है गलत है रामलाल का? पहले वो बॉस की चिक होती थी, सुनता था, खुद का काम है, खुद का मालिक है। पहले बॉस डांट देता था, अब कोई डांटता नहीं। पहले वो खुद नौकर था, अपने अंडर नौकर रखे हैं, मालिक है। तो मेरा आपसे बस क्वेश्चन ये है छोटा सा, इसकी एंट्री हो सकती है, सेल हुई, कुछ खर्चे हुए, उसने रेंट दिया और 10 खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, स्टाफ की सैलरी दी, सब काट पीट कर उसके बाद नेट पैसा कितना बचा? इसने सही करा गुस्सा दिखाकर? बोलो बेटा, समझ में तो आ रही है बात क्या पढ़ रहे हैं? हम बिजनेस की बारीकियां सीख रहे हैं बेसिकली। कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि फिक्स कॉस्ट को कम कैसे करें, खराब है फिक्स कॉस्ट। आज हम उससे और आगे की चर्चा कर रहे हैं और एडवांस बातें। ये एक सिंपल सा पीएनएल अकाउंट है। एक व्यक्ति था जो पहले के नौकरी करता था, उसे गुस्सा आया, उसने बॉस को हड़काया कि मैं देख लूंगा, कर लूंगा, बराबर दुकान खरीदी, कस्टमर को तोड़ा, और कुल मिलाकर ईयर एंड अच्छा रहा, 6 लाख रुपए साल उसने फर्स्ट ईयर में कमाया। तो मेरा आपसे बस छोटा सा क्वेश्चन है, उसने अच्छा करा बुरा करा?
उससे क्या होगा? वो तो पेन लगाने आता ही। डबल एंट्री सिस्टम में पहले की सैलरी तो आएगी नहीं, जैसे उस नेताजी वाले चमचे की नहीं आई, तो इसकी भी कैसे आ जाएगी? पहले उसकी सैलरी थी 5 लाख, पहले उसकी सैलरी थी 5 लाख। लो बोलो कुछ। बोलो बेटा। अच्छा करा, बुरा करा, बढ़िया। ओपिनियन पोल ले लेते हैं। हाँ जी बताओ, रामलाल ने सही करा गलत करा? सही करा। गलत क्यों? तो मेहनत तो बेटा नौकरी में भी थी, नौकरी में ऐसे थोड़ी हाथ पे रात बैठा था। मेहनत तो पहले भी थी। अपने पैसे नहीं लगाता था। ठीक है, आप बताओ। तो सोच रहे हैं, बताओ। अच्छा करा? अच्छा नहीं करा, क्यों? बिना कुछ करे कैसे? अरे वो नेता थोड़ी है, ये रामलाल है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये रामलाल है, इसका कोई मंत्री रिश्तेदार नहीं है। ये कोई सरकारी नौकरी, बेचारा सुबह जाता था 8 बजे, रात को आता था थका रहा, बॉस ने अलग रख दिया। वो कह रहे हैं बिना कुछ करे उसे 5 मिल रहे थे, अब बहुत मेहनत कर रहा है। अरे बहुत कहां से कर रहा है? पहले भी नौकरी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, आज भी बेचारा मेहनत कर रहा है। तो मेहनत से मेहनत तो सेटअप हो गई जी। ये क्या मतलब है? अच्छा नहीं, अच्छा बुरा बताओ बस, छोड़ो। क्यों? अब बताओ। 14 लाख कहाँ लगे बेटा? 20 आए हैं, उसमें से 14 दिए होंगे। 20 आए भी तो हैं। ये आए हैं फिर गए हैं, नेट बच गए। 14 कौन सा घर से लाया हो? फिक्स कॉस्ट इसी में है सब, 14 लाख में सब। क्यों गुस्से में क्यों बोल रहे हो? हाँ बताओ, क्यों गलत है? क्योंकि पहले वो किसी के नीचे काम कर रहा था, ठीक है। अब उस पर सारा बटन आ गया, मतलब सारी चीजें उसे ही देखनी। देखिए, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन, ये तो शुरू से रूल है। आप बीकॉम कर लीजिए, कोई बर्डन नहीं आएगा, नौकरी भी नहीं लगेगी। आप सीए कर लीजिए, बर्डन आएगा लेकिन पैसा छापेंगे आप। तो ये तो बात शुरू से है। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। भी तो बढ़ गए, पहले 5 थे अब 6 हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ आपका जी। मोहतरमा आप बताएं। नहीं क्यों? ठीक, हाँ तो क्यों, क्या बात है? एक कंपनी पहले 1 करोड़ खर्च कर 1 करोड़ कमाती थी, अब 10 करोड़ खर्च करके 10 करोड़ कमा रही। तो आप कह रहे हैं तो बेकार कंपनी, क्योंकि 10 करोड़ खर्च, अरे कमाए तो 10 हैं जी। लास्ट में अच्छा करा, हाँ सिंपल सी बात है। अब इन्हें समझ आ गया सर क्या सुनना चाहते हैं, कि बेकार इनसे बहस करनी बेकार है। कुछ भी कहेंगे, चल चल कर आ रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा है, अच्छा करो, आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा करो, अच्छा करो जी। भाई साहब कैसे हो जी? हाँ हाँ, तुम्हें तो पता ही है क्या है, बुलाओ बेटा। अच्छा करा तो कह रहा मैं लूंगा पंगे। पहले जैसे 5 लाख मिलते थे वो सिर्फ जॉब के मिलते थे, ठीक है, लेकिन अब इन्हें जो अपने प्रॉफिट कमाए, लेकिन इसमें बिजनेस करने के लिए इसके भी एफडी या पर्सनल जो सेविंग। क्या नाम है आपका? खुशहाल। वेरी गुड, शाबाश। देखिए ये सही है। देखिए पहले क्या था, आपने जब कहीं नौकरी करते हैं आप, क्या घर से पैसे लाकर देंगे उसे? लेकिन बिजनेस में दिक्कत है। बिजनेस करने के लिए आपको फर्नीचर बनाना पड़ेगा,
बिजनेस करने के लिए स्टॉक रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए एसी बेच रहा है तो एसी हवा से उड़ के तो आएंगे नहीं, खरीदने पड़ेंगे ना, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, दुकान किराए पर लेंगे तो वो पहले 1 साल के एडवांस मांग लेते हैं। वो पैसा कहां से आया? इसके पास एफडी थी, इसके पास एक एफडी थी 20 लाख रुपए की, समझ रहे हैं? इस पर बैंक से इंटरेस्ट मिलता था 10%। कितने रुपए मिलता था? 2 लाख। यानी पहले जब बॉस के पास था 5 लाख तो सैलरी के कमाता था और 2 लाख रुपए बैंक से इसे मिल जाते थे हर साल। कितने पैसे मिलते थे? 7 लाख। अब इसने 20 के 20 लाख भी इसी बिजनेस में झोंक दिए, चढ़बाजी। और कुल मिलाकर, और देखिए ये बात भी ठीक कही इन्होंने काफी हद तक, रिस्क तो है। जॉब में क्या हुआ, बॉस ने कहा लेकिन और जॉब कर ले, रात को मान लीजिए आग लग गई तो लगने खून की फर्क पड़ना, बॉस नौकरी से निकाल देगा तो और कर लेंगे इसमें बात। बिजनेसमैन 24 घंटे काम करता है, 7 दिन काम करता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं, उसके दिमाग में वही सब कुछ चलता है। जॉब वाला बंदा घर पहुंचा बस खत्म बात, अब उसे कोई परवाह नहीं, दुकान पर क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं। पहले बुलाना मुझे ऑफिस से किसी को, तो पहले जब वो जॉब करता था रामलाल, 5 लाख कहां से आते थे? सैलरी से आते थे। 2 लाख कहां से आते थे? बैंक इंटरेस्ट से आते थे। यानी पहले कितने पैसे कमाता था? मेहनत भी कम थी, ये बात तो सही है, चलो मेहनत को हटा दो, 7 कमाता था, अब कितने कमाता है? अच्छा करा बुरा करा? लेकिन अगर हम खाली पीएनएल को देखें तो ऐसा लग रहा है 6 लाख रुपए कमा डाले, फोड़ दिया हमने, ये नहीं पता हम खुद फूटे पड़े। लॉजिकली ये होना चाहिए था, अगर हम कंपैरिजन करें, पहले 6 लाख, पहले 7 लाख, अब 6 लाख, प्रॉफिट बढ़े हैं घटे हैं? घट गए। कितने से? देखा जाए तो बिजनेस करने से हमें कितने का लॉस हुआ है? बिजनेस करने से हमें कितने का लॉस हुआ है? 1 लाख। ये जो पहले के पैसे हैं 7 लाख रुपए, अगर ये पीएनएल में डेबिट हो जाते तो नेट प्रॉफिट अपने आप कितना आता? -1 लाख। अगर ये डेबिट हो जाता तो अभी तो 6 लाख के प्रॉफिट है, हम 7 लाख रुपए और डेबिट करते तो अपने आप लॉस कितना आ जाता? 1 लाख का आ जाता। आता ना आता? डबल एंट्री सिस्टम की एक ही बुराई है, देखिए जब कोई बिजनेस करता है तो उसे 2 कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्या? एक तो जो बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा होता, कुछ तो करता, तो कुछ का मतलब यहाँ जॉब से ही, कुछ तो नौकरी तो करता हो, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ नौकरी करता। दूसरी कुर्बानी, बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं वो पैसे कहीं और लगाता। और मैं कह रहा हूं दुनिया में सबसे आसान पैसा क्या है? इन्वेस्टमेंट, एफडी तो करता ना वो, तो उसे 2 नुकसान हो रहे हैं बिजनेस करने से। लेकिन ये देखिए नुकसान 2 तरह के होते हैं। पहला लॉस, आपने स्टाफ को सैलरी दे दी, पिक्चर आई थी बहुत पहले, मिस्टर इंडिया, सुना है ना? क्या था उस पिक्चर में? वो एक वॉच थी, उसके बाद वो गायब। खर्चे 2 तरह के होते हैं, आप समझ लीजिए आज। एक वो खर्चे हैं जो सुनाई दे और दिखाई दे, इंडिया, मिस्टर इंडिया नहीं, इंडिया। ऐसे खर्चे जो सुनाई दे और दिखाई दे। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो सुन भी रहा है, तो हम देंगे, दिखेगा भी। हमने सैलरी दी, वेजेस दी, रेंट दिया, तो ये सब खर्चे वो हैं जो हमें सुन भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं। लेकिन
खुद के बिजनेस करने की वजह से मेरी सैलरी का लॉस, क्या किसी को दे रहे हैं? किसी को दे रहे हैं? दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा, लेकिन सुन तो रहा है मुझे लॉस है। ऐसे खर्चे क्या होते हैं? मिस्टर इंडिया एक्सपेंसेस। क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का यही ड्रॉबैक है कि ये ऐसे कोई भी खर्चे को एंट्री नहीं कर पाता जो बिजनेस करने की वजह से आपने कुर्बानी करी हो। दो खर्चे मेनली होते हैं। क्या क्या होते हैं? खुद की सैलरी का लॉस, और दूसरा वो पैसा जो बिजनेस में लगा रखा है हमने, उस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। समझ गया बात? तो दो तरह की कॉस्ट होती हैं। आइए जरा पढ़िए पहले झटपट पेज 7। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट, जो सुनाई दे दिखाई भी दे। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट, जो सुनाई भी दे और दिखाई दे। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब वो सारे खर्चे होते हैं जो आप आज तक पढ़ते आए हैं, 11th क्लास में, 12th क्लास में, ये वो सब खर्चे हैं। पढ़िए। अकाउंटिंग कॉस्ट आर मॉनेटरी पेमेंट्स मेड बाय द फर्म टू ओनर्स फॉर परचेजिंग और हायरिंग द सर्विसेज फॉर इनपुट। या तो आपने चीजें खरीदी हैं या स्टाफ को सैलरी दी होगी आपने। दीज कॉस्ट आर, मार्क कीजिए, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मार्क कीजिए से, इन सबकी एंट्री पास आप कर सकते हैं। इन सबकी एंट्री आप पास कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सप्लिसिट। अकाउंट्स में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आप, ऐसा मानिए आज के बाद उसका एक और नया नाम है, अकाउंटिंग कॉस्ट कह लीजिए या फिर एक्सप्लिसिट। एग्जाम्पल वही सब है जो आप पढ़ते हैं। वर्कर की वेजेस है, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, व्हाटएवर, जो सब खर्चे आपने पढ़े हैं, बैंक चार्जेस, कमीशन, जो भी खर्चे आपने आज तक पढ़े, ये सब वो खर्चे हैं जिसकी अकाउंट्स में एंट्री पास होती है। अब मैं आपको कुछ खर्चे बता रहा हूं जिसकी अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं होती। दो आप जानते हैं, कौन कौन से हैं? अगर मैं बिजनेस करूंगा, पढ़िए, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट का मतलब जो स्पष्ट ना हो। मिस्टर इंडिया है, सुनेगा लेकिन दिखेगा नहीं, यानी एंट्री नहीं पास कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हम, लेकिन हां खर्चा है। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ, कैसी कॉस्ट है? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, जो मेरी वजह से आए, विच आर जनरली, मार्क कीजिए, विच आर जनरली नॉट रिकॉर्डेड इन फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट। जिसे हम फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं कर पाती। डबल एंट्री सिस्टम का ड्रॉबैक है, बुराई है। क्या क्या है इसके अंदर? सेकंड पॉइंट पढ़िए पहले, बी का सेकंड। द सैलरी विच कुड हैव बीन अर्न्ड बाय एंटरप्रेन्योर इफ ही वर्क एल्सवेयर। वो सैलरी जो ये कहीं और काम करके कमा सकता है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर इन हिज ओन बिजनेस फ्रॉम विड्रॉन फ्रॉम बैंक एफडी और सेविंग अकाउंट। वो सारा पैसा जो आपने बैंक की एफडी से निकाला या सेविंग अकाउंट से निकाला, उस पर इंटरेस्ट तो कमा रहे थे पहले, और वो पैसा आपने वो कहां इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस के। तो वो भी तो एक लॉस है या नहीं है? पूछो आपसे क्वेश्चन, छोटा सा एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। मुझे बताइए, स्टाफ को सैलरी दी, ये एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है? स्टाफ को सैलरी दी, खुद को नहीं, स्टाफ को सैलरी दी। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट। अकाउंटिंग कॉस्ट है। मुझे पहले सैलरी मिल रही थी, इम्प्लिसिट। बैंक से लोन लिया और इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बैंक से लोन लिया और इंटरेस्ट दिया। एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट है। मैंने बैंक से एफडी तोड़ी, उस वजह से मुझे इंटरेस्ट का नुकसान हुआ। ध्यान रखिए, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। एक वो जो बैंक से लोन लिया, वो तो आपने 11th में भी पढ़ा, 12th में P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू बैंक, खत्म कर दीजिए, उसकी एंट्री खत्म हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर एफडी का है तो इम्प्लिसिट है, इंटरेस्ट अगर लोन का है तो एक्सप्लिसिट है। बी का फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन नॉट टू इंक्लूड एंड इंक्लूड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ गई बात?
तो आज के बाद याद कीजिए, समझ लीजिए इस बात को कि खर्चे दो तरह के होते हैं। वो खर्चे जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, जिसकी एंट्री हो सकती है, उसे अकाउंटिंग कॉस्ट कह दीजिए सिंपल टर्म्स में, या एक टेक्निकल टर्म आज सीखी एक्सप्लिसिट काउंट होता है, स्पष्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, ना हमें है ना गुप्ता जी को। एक दूसरा खर्चा और है, इसे इम्प्लिसिट कहते हैं। इसमें थोड़ी सी डिबेटेबल है। डबल एंट्री वाले कहते हैं यार ये तो एंट्री नहीं होगी, हम क्या करें? हम कहते हैं भाई एंट्री हो ना हो, लेकिन रियल पिक्चर बिजनेस की तो यहीं से आए। मुझे भाई अकाउंट बनाना जरूरी है, रियल प्रॉफिट जानना। रियल अकाउंट्स में अगर कोई एरर है, कोई ड्रॉबैक है, और आप कहें नहीं सर ड्रॉबैक है, हमारा तो यही प्रॉफिट है, नहीं। बिजनेस के रियल प्रॉफिट्स क्या हैं, कैसे आएंगे बिजनेस के रियल प्रॉफिट? चलिए आपसे पूछता हूं मैं, यानी इसका मतलब सही पीएनएल अकाउंट कैसे बने? अगर मैं पीएनएल अकाउंट बनाना चाहता हूं बाय सेल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगा ना, टू इस इम्प्लिसिट में क्या होगा? ओन सैलरी और एफडी इंटरेस्ट। अब जो प्रॉफिट आएगा मुझे बताइए वो रियल है या नहीं है? इसीलिए इन दोनों कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें, कौन कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट है। इन दोनों कॉस्ट को अगर हम प्लस कर दें तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बोलेंगे? देखिए हमारा उद्देश्य किसी और सब्जेक्ट की बुराई करना नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो बिजनेस आप करने वाले हैं उसकी सही पिक्चर। आप सदर बाजार जाइए, मेरठ का सदर बाजार सुना आपने? वहाँ एक दो दुकानें हैं जो मैंने देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकान, पुश्तैनी होंगी उनके दादा परदादा की दुकान, और मुझे नहीं लगता वो महीने के 50,000 भी कमाते होंगे। कोई खास बिजनेस नहीं है उनका, ऐसी बस बैठे हैं। और वो खुश है, कह रहे हैं 50,000 महीना कमा रहे हैं, अच्छा हमारा खर्चा वर्चा कुछ है नहीं। सही कर रहे हैं? नहीं, कहाँ सही कर रहे हैं? उन्हें लगता है हमारे अंदर काबिलियत कम है, कहीं और जाएंगे शायद 10-15 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी। ठीक है 10-15 हज़ार जॉब है, अरे भैया इसे तोड़कर रेंट पर दे दो, इसे बेचकर बैंक में एफडी करा दो। वो प्रॉपर्टी लगभग 4-5 करोड़ रुपए की है। मतलब वो प्रॉपर्टी अगर वो बेच दें आज तो 5-6 करोड़ रुपए आराम से मिल जाए। 5 करोड़ रुपए साल, 5 करोड़ रुपए की एफडी कराएंगे, 8% ब्याज मिलता है, 40 लाख रुपए साल हो गए, 3-3.25 लाख रुपए महीना हो गए। किसानों को मैंने देखा रोते रहते हैं कि बहुत गरीब है हम तो। कितनी जमीन है? 100 बीघा, ऊपर दले जमीन है 10 करोड़ रुपए की, साल में कितना कमा रहे? 2 लाख। कह रहे जमीन तो हमारी माँ है। उनका इमोशनल होता है, कमा कितना रहे हैं? 2 लाख। जमीन कितने की है? 10 करोड़। यानी 2 लाख कमाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलो मेहनत वगैरह, यहाँ भी मेहनत नहीं करते, नौकर रखे हैं, मेहनत तो नहीं कर रहे, चलो समझ आती है, लेकिन वो पैसा अगर आप बैंक में डाल देते भाई साहब तो 80 लाख रुपए साल आते हैं ब्याज के। कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो केवल पीएनएल अकाउंट के भरोसे नहीं रहते कि ये पीएनएल ने कह दिया प्रॉफिट और आप खुश रह रहे हैं, मजा तो आ रहा है। सदर वाला 50,000 महीना, साल के 6 लाख, अरे मजा आ रहा है भाई साहब, बढ़िया है। लेकिन सोचिए 6 लाख पाने के लिए आपने नुकसान भी करे ना जो पीएनएल अकाउंट में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये इसकी दिक्कत है, इसका ड्रॉबैक है। सही पीएनएल में कौन से खर्चे आने चाहिए? चलिए मैं आपसे पूछता हूं। इकोनॉमिक्स में हम डबल एंट्री की बात ही नहीं कर रहे, ना डेबिट की ना क्रेडिट, हम तो कर रहे हैं सही क्या हो। मुझे बताइए एक्सप्लिसिट आना चाहिए, इम्प्लिसिट आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। पढ़िए थर्ड, इकोनॉमिक कॉस्ट 6.3। इकोनॉमिक कॉस्ट आर, इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसे कि हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। पूछो आपसे क्वेश्चन, अब मुझे बताइए अकाउंट्स में कॉस्ट का टोटल ज्यादा आता है या इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का टोटल ज्यादा आता है? फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। कॉस्ट जो है अकाउंट्स में ज्यादा आएगी या इकोनॉमिक्स में?
नहीं पता कैसे? वही अकाउंट्स में केवल एक्सप्लिसिट है, इकोनॉमिक्स में दो दो कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट भी है और इम्प्लिसिट। तो ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का जो टर्म है वो वाइडर है, क्योंकि यहां पर कौन सी कॉस्ट आ रही है? दो, एक्सप्लिसिट भी है और इम्प्लिसिट। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, प्रॉफिट्स कम कहां आएंगे, अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में? कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, और कॉस्ट ज्यादा कहां है? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक में कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या होंगे? कम होंगे। पढ़िए, लिखा होगा, बी पॉइंट लिखा है 6.3 हेडिंग का। सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ वाइडर टर्म देन अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक में कॉस्ट का जो टर्म है वो ज्यादा वाइडर है, क्योंकि दो दो खर्चे हैं। प्रॉफिट नॉर्मली कम्स हायर इन अकाउंट्स एंड लोअर इन इकोनॉमिक्स। कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 39। क्वेश्चन 3, पेज 39। सपोज दैट a sole proprietorship is earning total revenue of rupees 1 lakh। रेवेन्यू मतलब सेल, कितनी सेल है? 1 लाख। एंड इज इंकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ रुपीज 75,000। बस यहीं तक पड़ेगी। तो मुझे बताइए अकाउंट्स में कितने प्रॉफिट आएंगे? 25,000, क्योंकि अकाउंट्स में तो एक ही खर्चा आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इफ द ऑनर वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 30,000 ईयर, वो कह रहे हैं ये जो मालिक है अगर कहीं और जॉब करता तो कितने पैसे मिल जाते? 30,000। ये 30,000 कैसी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट है। वी वुड कंक्लूड दैट, अब हम क्या कह सकते हैं? अच्छा बताइए, अगर 30,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट है और 75,000 एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, दोनों का टोटल कितना होगा? 1,05,000, और सेल है सिर्फ 1 लाख। तो इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट हुए, लॉस हुए? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा क्या करना है आपको? हमेशा 2 P&L अकाउंट बना लीजिए, छोटे छोटे से P&L अकाउंट्स के एंगल से, और P&L इको के एंगल से। बाय सेल 1 लाख है ना, टू एक्सप्लिसिट नेट प्रॉफिट कितने हैं? 75,000 रुपए। ठीक है ये बात। टू एक्सप्लिसिट टू इम्प्लिसिट बाय सेल नेट लॉस। ये तो कह रहे हैं क्या होगा? ए पॉइंट, द फर्म इज इंक्रिंग एंड इकोनॉमिक लॉस। वो कह रहे हैं इस कंपनी को, इस फर्म को इकोनॉमिक में लॉस होगा। सही है बात? गलत है? बी क्या करें? इम्प्लिसिट कॉस्ट 25,000 है। सही है गलत है? गलत है। इम्प्लिसिट कितनी है? 30,000। सी, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 1 लाख है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। कितना है टोटल? 1,05,000। डी, द इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25,000। वगैरह 25,000 रुपए का इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट होगा। भैया इकोनॉमिक्स में 25 नहीं, अकाउंट्स में है 25 का, इकोनॉमिक्स में तो लॉस है। तो सही आंसर पूछा था आपसे, कौन सा है? ए वाला आंसर ही सही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट दैट फर्म इनकर इन हायरिंग और परचेजिंग एनी फैक्टर प्रोडक्शन इज रेफर्ड एज। हायरिंग का मतलब रेंट दें या फिर हम मटेरियल खरीदें, ये दोनों चीजें क्या मालिक को पेमेंट मिल रही है? नहीं, मालिक को तो क्या मिल सकता है? सैलरी या एफडी का इंटरेस्ट।
तो दोनों खर्चे क्या कहलाएंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट? द वेजेस ए प्रोप्राइटर कुड हैव मेड, वो कह रहे हैं एक मालिक खुद पैसे कमा सकता था कहीं और काम करके, तो ये तो इम्प्लिसिट हो गया। द इनकम दैट कुड हैव बीन अर्न्ड इन ऑल्टरनेटिव यूजेज बाय द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म, वो कह रहे हैं हम कहीं और से पैसा कमा सकते थे बिजनेस ना करके, ये इम्प्लिसिट। पेमेंट ऑफ वेजेस, वर्कर को जो पैसे दे रहे हैं, ये एक्सप्लिसिट। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट होता ही नहीं, उसने तो कॉस्ट को पूछा है, तो सही आंसर क्या है? सी है। क्वेश्चन 4, इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसमें से इम्प्लिसिट क्या है? वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, डी लिखा रॉ मटेरियल, सी लिखा इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी कैपिटल, मेरे पैसे का ब्याज, तो बैंक से मिल जाता मुझे बिना कुछ करे, तो सही आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन 4 के बाद एक पैराग्राफ है, एक स्टोरी है, उस स्टोरी को पढ़ना है और क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक के आंसर हमें देंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, मैंने आपको बताया क्या करें, P&L अकाउंट बना लें, दो P&L अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट्स वाला और P&L इक्वल बाय सेल, एक्सप्लिसिट नेट प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट टू इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट और सैलरी, यहां क्या आएगा? सेल, और ये क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, बात पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अनीशा क्विट हर जॉब, तो अनीशा थी, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी रामलाल की तरह। एट अ प्राइवेट कंपनी वेयर शी अर्न ₹290 अ ईयर, जहां पर वो 2,90,000 रुपये अभी कमाती थी। तो 2,90,000 रुपये अगर ये बिजनेस करेंगी तो इन्हें नुकसान है। 2,90,000 रुपये कैसी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट। कहाँ आएगी? अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में। शी विड्रॉ ₹4 लाख इन सेविंग अकाउंट, और 4 लाख रुपए उसने बैंक से निकाल लिए। दैट अर्न 10% इंटरेस्ट एनुअली, जहां से उसे 10% सालाना ब्याज मिलता। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। इन दोनों का टोटल जानते हैं कितना हो गया? 3,30,000। ठीक है बात। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे इम्प्लिसिट कॉस्ट बताओ कितनी होगी, वो 3,30,000। अब क्या करा इसने? ये जो 4 लाख निकाले, क्या करा इसने? टू बाय अ सेकेंड हैंड मिनी बस, और इसने एक पुरानी बस खरीद ली टू कम्यूट पैसेंजर बिटवीन कनॉट प्लेस एंड नोएडा, और उसे दिल्ली से नोएडा के बीच चला दी पुरानी बस को। देयर आर 1,000 पैसेंजर हु विल पे ₹4,000 a year ईच फॉर कम्यूटर सर्विसेज। 1,000 लोगों ने इसकी सर्विसेज ली बस की, और 4,000 रुपये एक साल के उसने दिए। कितने हो गए? 40 लाख। ये तो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है। कुछ खर्चा भी होगा। 2,800 फ्रॉम ईच पैसेंजर गोज फॉर पेट्रोल, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन। 1,000 पैसेंजर हैं और 2,800 रुपये खर्च होते हैं, यानी कितने हो गए टोटल? 28 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 12 लाख। और यहां पर कितना है? 8 लाख। देख रहे हैं प्रॉफिट कम कहां है? इकोनॉमिक्स में। क्यों कहां है? क्योंकि वहां कॉस्ट ज्यादा है। अब कुछ भी पूछ ले, P&L अकाउंट एक बार बन जाए, पूछ लो कुछ। क्या पूछ रहा है? फर्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट इज अनीशास टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल सेल 40 लाख। क्वेश्चन 6, अनीशा की अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं, 28 लाख। कॉस्ट पूछे ये,
7, अनीशा के इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? 3 पे इम्प्लिसिट है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। बहुत बच्चे एग्जाम में भी गलती कर देते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब खाली इम्प्लिसिट नहीं है, दोनों है। तो 28 लाख प्लस 3 लाख 30,000 कितना हो गया? 31 लाख 30,000। क्वेश्चन 9 देखे पहले। अनीशा के अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं? 12 लाख। क्वेश्चन 10, अनीशा के इकोनॉमिक प्रॉफिट कितने हैं? 8,70,000। क्वेश्चन 8, वी कैन से दैट अनीशा, हम क्या कह सकते हैं अनीशा के बारे में? अर्नड इकोनॉमिक प्रॉफिट बट सफर्ड अकाउंटिंग लॉस। भैया दोनों में प्रॉफिट है, बस ये एक में कम है एक में ज्यादा, तो ये तो गलत है। अर्नड इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स सही है बात। सी क्यों गलत है? सफर्ड इकोनॉमिक लॉस एंड अकाउंटिंग लॉस गलत है। डी, अर्न अकाउंटिंग प्रॉफिट बट सफर्ड इकोनॉमिक लॉस। तो सही बात क्या है? बी वाली बात सही है। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन 16 देखिए, 15 देखिए पहले, 15 नंबर। इफ देर आर इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो कह रहा है अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये जो नए वाली कॉस्ट हमने पढ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखो क्या सेम आ रहे हैं दोनों, सेम कैसे आएंगे भाई? इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। बी क्या लिखा है? इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। सही है गलत है? क्यों? क्योंकि भैया इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। सी क्यों गलत है? वो कह रहे हैं ऐसा होगा तो हमेशा इकोनॉमिक के प्रॉफिट जीरो होंगे। कैसी मूर्खता भरी बात है। डी, इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी मोर, इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट तो कभी भी ज्यादा आते ही नहीं, ये हमेशा कम आएंगे। 16 देखें, Which of the following is an example of an implicit cost? आपको बताना है इसमें से implicit cost का example क्या है? Interest that could have been earned on retained earning used by the firm to finance expansion. वो कह रहे हैं पैसा इंटरेस्ट जो हम कमा सकते थे, जो हमने बिजनेस के एक्सपेंशन में लगा दिया। एक्सपेंशन का मतलब या तो बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, वो पैसे से हम ब्याज कमा सकते थे। सही है बात गलत है? सही है। बी क्यों गलत है? पेमेंट ऑफ रेंट, भैया रेंट तो पैसे देते हैं हम, अकाउंट्स में आता है। सी, इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द फर्म टू फंड्स बोरोड फ्रॉम द बैंक, तो लोन वाला है, ये तो अकाउंट्स में आता है। डी, वेजेस, ये भी अकाउंट्स में आती है, बिजनेस एक्सपेंसेस है। 17 कह रहे हैं कौन सी बात झूठी है, असत्य है, गलत है। ए लिखा है इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सही है, अभी पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में मतलब ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ा है इसका एक और नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सही है, मतलब बात नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्यों। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी बात सही है, हमें तो झूठ पकड़ना है। सी लिखा है इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज लोअर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये भी बात सही है, तो फिर तो डी बचा, डी ही गलत होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? टोटल रेवेन्यू लेस एक्सप्लिसिट होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया? तो गलत पकड़ना, कौन सी बात सही है? डी, डी गलत। क्वेश्चन 11 से पहले पैराग्राफ है, खुद ही पढ़िए, खुद ही समझिए और खुद ही कीजिए, फिर मैं कराऊं, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखते हैं आप कर पाते हैं। क्वेश्चन 11 से पहले एक पैराग्राफ है, एक स्टोरी है, कहानी है, इसे पढ़िए, समझिए और कीजिए। 2 पीएन अकाउंट बना लीजिए।
लीजिए पढ़ देता हूँ। निकोल ओन्स अ स्मॉल फैक्ट्री, इनकी एक छोटी फैक्ट्री है। शी कैन मेक 1000 पीसेस पर ईयर एंड सेल देम फॉर ₹100 each। 1000 यूनिट बनाती हैं और 100 रुपए से बेच पाती हैं। कितनी सेल कर रही है? 1 लाख। सेल में तो डाउट ही नहीं है, दोनों जगह से डिस्प्यूट तो कॉस्ट में है। शी हैज इन्वेस्टेड 1 लाख इन हर फैक्ट्री। 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो सारे अपने घर से नहीं लाए। 50,000 तो सेविंग से आए हैं और 50,000 रुपए बैंक से लोन लिया है और दोनों पर 10% इंटरेस्ट है। तो यहां देखिए बैंक इंटरेस्ट आएगा, बैंक इंटरेस्ट आएगा 50,000 रुपए पर 10%। कितना आया? और इम्प्लिसिट में इंटरेस्ट आएगा एफडी वाला 50,000 रुपए पर 10%। कितना? और इसके अलावा क्या खर्चे हैं? निकोल कैन वर्क एट ए कॉम्पिटिटिंग फैक्ट्री। अच्छा, ऊपर लिखा था, ऊपर तीसरी चौथी लाइन में, कॉस्ट निकोल ₹20,000 फॉर रॉ मटेरियल, और 20,000 रुपए इसको रॉ मटेरियल के और खर्च करने पड़े। यानी कुल मिलाकर इसे कितने पैसे खर्च करने पड़े? 25,000। यहां लिख दें एक्सप्लिसिट ना, वो हाँ ये लिखिए ना इम्प्लिसिट में। दो देखिए, उसके पास 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए चाहिए, तो वो बैंक के पास गई कि 50,000 का लोन दे दो, बैंक ने दे दिया। तो 50,000 का जो लोन का इंटरेस्ट है वो तो एक्सप्लिसिट है, और 50,000 रुपए उसने एफडी से तोड़े। एफडी का जो इंटरेस्ट है वो कहीं और, मतलब बिजनेस नहीं करती तो कमाती। तो 50,000 रुपए इम्प्लिसिट है, 50,000 रुपए एक्सप्लिसिट है, दोनों जगह आएंगे 5-5 हजार। तो 5 यहाँ है और 5 वहां। 40,000 रुपए की जॉब भी कर सकती थी सैलरी, यानी इसका टोटल अगर हम देखें ये आएगा 45,000। तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना आया जी? 75 तो आया यहां पर, और यहां देखिए कितना आया? इको में तो कम ही आएगा प्रॉफिट, इको में तो प्रॉफिट कम आएगा। 11 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 11, अकाउंटिंग कॉस्ट बताइए कितनी है? अकाउंटिंग कॉस्ट में 2 खर्चे हैं, एक तो बैंक का इंटरेस्ट 5,000 और एक वो मटेरियल वगैरह खरीदा होगा 25,000 रुपए। 12 में पूछा इकोनॉमिक कॉस्ट, दोनों का टोटल है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। 45 + 25 75,000। 13 अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं? 75। 14 इकोनॉमिक प्रॉफिट कितने हैं? 30,000। ठीक है ये बात। आपने शार्क टैंक इंडिया का देखा है, ये वर्ड वहां बोलते हैं लोग, देखते हो आप? देखना चाहिए, देखना। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जब आते हैं कि जी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इतने पैसे कमाते हैं, वो कहते हैं अच्छा, तो अपने आप को सैलरी देते हो? करे नहीं। अभी एक बंदा पहुंचा वहां पर, कहाँ जॉब करता था जी? गूगल में जॉब करता था, बिजनेस छोड़कर एक बिजनेस शुरू करा उसने, कंपनी छोड़ दी जॉब, बिजनेस शुरू करा। शार्क टैंक में आया कंपनी बेचने। हर साल कितना कमाते हो? 10 लाख। बिजनेस खरीद लो मेरा। उसने कहा क्यों? सैलरी डालते हो उस बिजनेस में, खर्चा करे नहीं। कह रहे वहां कितनी सैलरी थी गूगल में? कह रहा 50 लाख की। कह रहा मूर्ख आदमी थी, तू वहां 50 कमाता था और यहाँ तो बिजनेस में सिर्फ 10 कमा रहा है, खुश हो रहा है, मुझसे पैसे लेकर। वो भगा देते हैं उसे, कहते तुझे को पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, भागे। सही है गलत करा? सही तो है। अरे तुम इतना क्वालिफाइड इंसान है, 50 लाख रुपए तेरी जॉब थी वहां पर, तूने उसे तो लात मार दी, और ये बिजनेस तुझसे चलेगा, सिर्फ 10 लाख रुपए तूने कमाए, 3 साल हो गए बिजनेस चलाते हुए, इसका मतलब बिजनेस नहीं चलेगा। या चलेगा, लेकिन इतने क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत नहीं है। देखिए हर बिजनेस किसी के लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा हो सकता है।
एक आदमी कह रहा 50,000 महीना है, इसका सपना है, बस इतनी लग जाए। एक कह रहा मेरे 50,000 रुपये रोज से ज़्यादा के तो खर्चे ही हैं, 50,000 महीना कमाऊंगा तो मैं दिवाली निकल जाएगा, कंगाल हो जाऊंगा। तो अपनी सैलरी बिजनेस में डालनी चाहिए, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम इसको अलाउ नहीं करती, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं। लेकिन बताइए जब हम बिजनेस के डिसीजन लेते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम से लें, लॉजिकल लें? लॉजिकल लेने चाहिए। फिर ये मत सोचिए कि डबल एंट्री क्या करा, ट्रिपल एंट्री क्या करा, फोर्थ एंट्री क्या करा, ना। बड़े आगे छोटी सी बात और सीख लेते हैं इसी से रिलेटेड। दुनिया का सबसे बड़ा त्याग क्या है? जिसकी मिसालें दी जाती हैं दुनिया में, दुनिया के हर कोने में दी जाती है उसकी मिसाल। दुनिया का सबसे बड़ा त्याग क्या है? पिछले बैच में एक बच्चा आता था जिसका सरनेम था त्यागी, कह रहा हमारे दादा परदादा ने त्याग करा तभी तो हम त्यागी बने। कह रहे हमने बहुत त्याग करा। दुनिया का सबसे बड़ा त्याग नहीं पता? सीए कर रहे हो त्याग नहीं है? नींद छोड़कर आए हो, दोस्त पहाड़ों पर घूम रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं वहां पर इंस्टाग्राम पर, आप यहाँ बैठे हो बोरिंग बोरिंग बातें सीख रहे हो, ये त्याग नहीं है आपका? राजस्थान में कहीं की स्टोरी है, एक राजा था। अब पहले तो यही होता था, लड़ाइयां चलती रहती थी। अब दूसरे राजा ने उस पर हमला कर दिया। अब राजा, जैसे हमारे यहाँ भी है एक राजकुमार है, वो चाहते हैं पीएम बन जाए, है ना, ऐसे एक राजकुमार। तो पहले भी ऐसे होता था, राजा का बेटा राजकुमार था, जब वो बड़ा होता था वही राजा बन जाता था, बाय डिफॉल्ट था। मतलब जो दूसरा राजा था उसने राजा को मार डाला, यार ऐसे खत्म करो पहले, तब तो मैं राजा बनूंगा। सैनिकों ने बताया सर इसका बेटा भी है राजकुमार, इसे भी मारना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा होगा फिर राजा बन जाएगा। कह रहे से ढूंढो भाई कहाँ है, इसका भी काम तमाम करो क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट राजा है। अब उनके यहाँ एक नौकरानी थी, पन्ना भाई, उसका भी बेटा उतनी एज था राजकुमार की। अब सैनिकों से पकड़ लेते हैं, नौकरानी को बता भाई कहाँ है राजकुमार, तो अपने बेटे की तरफ इशारा कर देते कि यही राजकुमार, वो उसकी आंखों के आगे से मार देते हैं और वो उफ नहीं करती बनती। और बाद में राजकुमार को बचाकर ले जाते हैं, फिर राजकुमार सेना इकट्ठे करता है, बड़ा हो जाता है और उसको मारकर फिर अपना राज्य वापस ले लेते हैं। ये सच्ची स्टोरी है। आज भी ऐसा कहते हैं कि इससे बड़ा त्याग दुनिया में कोई नहीं। किसने करा त्याग? ऐसे ही जब हम बिजनेस करते हैं तो हम भी कुछ त्याग करते हैं। 2 त्याग तो पढ़ लिया आपने, कौन कौन से पढ़े? इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब सेक्रीफाइस कॉस्ट। क्या नाम बोलते हैं? सेक्रीफाइस कर दिया हमने, कुर्बानी दे दी हमने, सैलरी की कुर्बानी दे दी और इंटरेस्ट की कुर्बानी। ये 2 तो मेन है, इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इसके अलावा भी होती हैं, मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी बातें, फिर से देख लीजिए एक बार। जिन्हें होता है ना रामलाल वाला एग्जाम्पल लिया था रामलाल है, लड्डू वाले हैं, लड्डू बना रहे हैं, ये खाली जगह रेंट पर दी हुई है। कितना रेंट आ रहा है इनका? 50,000 पर मंथ। अभी सोच रहे हैं यहाँ भी हम बिजनेस कर लें। इन्होंने उससे अपने लैंडलॉर्ड से कहा, अपने टेनेंट से कहा कि खाली करो। जब खाली करेगा तो रेंट मिलेगा क्या? नहीं। अब इसने बिजनेस करना शुरू करा। बिजनेस करा तो सिर्फ कितने पैसे मिले? 40,000 पर मंथ। अगर आप P&L अकाउंट देखो तो अच्छा है भाई, नया काम है, 40,000 रुपये महीना आपने कमाना शुरू कर दिया, तो P&L अकाउंट के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से अच्छा है। 40 कमाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करा? 50,000 रुपया रेंट का नहीं करा सेक्रीफाइस। तो इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कह दो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दो। क्या कह दो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। क्वेश्चन किया था अभी, मैंने कहा था अभी बताऊंगा आपको, तो एक बार वापस आइए। क्वेश्चन 17 का A पॉइंट मैंने कहा था सही लिखा है, पढ़िए क्या लिखा था। 17 का A क्यों सही है?
इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस खानदान की है? एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट के खानदान की है। आइए जरा पेज 38 पर, नहीं 38 नहीं, यही है 37 पर ये। तो कुछ लोग कैटेगरी ऐसे भी बांट देते हैं कि भाई कुछ खर्चे होते हैं जेब से निकाल कर दिए, जो दिख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, आउटले कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे आउटले कॉस्ट भी कह देते हैं। और कुछ खर्चे ऐसे जो किसी को देना नहीं, लेकिन वो इनकम हमारे पास पहले आ रही थी। पहले रामलाल सैलरी कमा रहा, पहले बैंक से इंटरेस्ट आ रहा, पहले इस जगह का रेंट आ रहा, तो ये पैसा जेब में नहीं, मतलब किसी को देना नहीं पड़ा, फिर भी लॉस है। तो पढ़िए आउटले कॉस्ट क्या है, 6.5 है। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व्स एक्चुअल आउटले ऑफ फंड्स ऑन वेजेस, मटेरियल, रेंट एंड इंटरेस्ट। ये वो सब खर्च है जो अकाउंट्स में आते हैं। डेप्रिसिएशन, ऑल्दो कैश खर्च नहीं होता, आप जानते हैं, डेप्रिसिएशन किसी को देना थोड़ी होता है। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो अकाउंटिंग कॉस्ट तो है, लेकिन किसी को देना नहीं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगला जो ऑल्टरनेटिव है बिजनेस, इस बिजनेस के ऑल्टरनेटिव की वजह से जो आपने सेक्रीफाइस करा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोरगोन कॉस्ट। जो कॉस्ट चली गई, यानी जो पैसा आ रहा था वो चला गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू सेक्रीफाइसिंग, जो त्याग करा हमने, एंड देखिए क्या लिखा है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। डी पॉइंट पढ़े क्या लिखा है, हैविंग द सेम नेचर एज ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसकी नेचर सेम है किसकी तरह? इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरह। बताइए एक बिजनेसमैन को क्या हुआ, बीमार हो गया, लास्ट पॉइंट समझिए, और वो हॉस्पिटल रहा 15 दिन। कितने दिन? उसने हेल्थ इंश्योरेंस कराया। हेल्थ इंश्योरेंस से फायदा क्या है? जितना उसका मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ वो सारा का सारा मेडिकल कंपनी ने उसे दे दिया। ऐसे हुआ उसके लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए हॉस्पिटल में, और 3 लाख के 3 लाख व्यापारी को मिल गए। व्यापारी ने फिर भी केस कर दिया कंपनी पर, कह रहा जी इसने हमारा पागल बना दिया, लूट लिया इसने, और वो जीत भी गया। क्यों? 3 लाख खर्च हुए, 3 दे दिए उसने। अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? 3 लाख खर्च हुए, 3 दे दिए, फिर भी उसने केस कर दी, पागल बना दिया, हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने हमें लूट लिया, और वो जीत गया केस। मजेदार बात क्या हुआ ऐसा? बिजनेसमैन ने कोर्ट में कहा कि सर मैंने रजिस्टर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी थी एक बार, मेरे हॉस्पिटल में रहने से 2 खर्च हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो मेडिकल बिल, और दूसरा मेरी दुकान नहीं बन पड़ी है। दुकान खुलती तो कस्टमर आता तो मैं गुड्स बेचता, गुड्स बेचता तो कमाता। मैंने 15 दिन से कुछ कमाया भी तो नहीं है जज साहब। नहीं समझ आता? हॉस्पिटल में रहने से उसने क्या त्याग करा, सेक्रीफाइस। भैया दुकान भी तो बंद पड़ी है बेचारे की। जज साहब ने कहा भाई ठीक कह रहे हो, रजिस्टर ने सही पढ़ाया था, तुम्हें ये कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी में आजकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉलम ऐड होने लगा। जितना बिल बनेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। समझे बात? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नेचर एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? इम्प्लिसिट ही है। ये वो पैसे थोड़ी किसी को दे दिया, आउटले कॉस्ट थोड़ी हुई है। हाँ ये तो मैं कमा रहा था, अब मैंने नहीं कमाया, नुकसान हो गया। नुकसान 2 होते हैं। कौन से होते हैं 2 नुकसान? एक छोटा बच्चा जब पतंग उड़ाता है उसके 2 नुकसान है। खुद की पतंग उड़ा रहा है वो कट गई,
ये नुकसान है उसका। दूसरा नुकसान जानते हैं, कटी पतंग आ रही थी, वो उसे लूटने वाला था, वो बस हवा चली, दूसरे के यहाँ चली गई। उस बच्चे को बराबर दुख होता है जैसे खुद की पतंग कटे, उसका उस पतंग से कोई मतलब नहीं है, वो तो दूसरे की पतंग आ रही थी उड़ गई, बस उड़ते उड़ते आ रहे थे, जैसे पट्टा मारा हवा चली, पड़ोसी में चला। क्या उसकी पतंग थी? उसे दुख है नहीं। ऐसे ही हॉस्पिटल का बिल दे रहा है, उसे दुख है, लेकिन वो मिल जाएगा। लेकिन दुकान बंद है, उसका दुख होगा नहीं होगा? उसका सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं कर रहा? यस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप सी फाइनल में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक कॉस्ट है। बुराई ये है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती नहीं, कर ही नहीं सकते इसके एंट्री पास, लेकिन हम एंट्री से मतलब थोड़ी है, हम तो बिजनेस में सही लॉजिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं कि सही प्रॉफिट क्या है। इसीलिए अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फादर बिजनेसमैन है या आपके फादर जॉब में है, दोनों के नेचर में बड़ा फर्क मिलेगा। जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, वो बच्चे ज्यादा घूमने फिरने जाते हैं। ऑल्दो बिजनेसमैन की इनकम कहीं ज्यादा होती है, बिजनेसमैन कम घूमने जाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? बिजनेसमैन कह रहा है, देख भाई, जो मेरा दोस्त है वो जॉब करता है, वो ट्रिप पर घूमने गया 50,000 खर्च करे, मैं 5 लाख खर्च कर सकता हूँ, मेरी हैसियत है, लेकिन मैं 5 दिन दुकान नहीं बंद कर सकता। ये कर रहा है मेरे साथ। अगर मैं 5 लाख बर्दाश्त कर दूंगा, वहां जो खर्चे वो मैं कर सकता हूँ, मेरी हैसियत है, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खड़ी है, एक कहावत सुनी होगी आपने हिंदी में, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं करवा रहे। सुना है ना? अब वो बेचारा 5 दिन गिलेगा, इसी दौरान सबसे बड़ा कस्टमर आ गया, अब वो पड़ोसी क्या चला गया, तुम्हारी दुकान बंद है ना। पता चले 5 लाख रुपए की ट्रिप नहीं, 50 लाख का कस्टमर था, उसे लगा आपके हाथ से इतनी बड़ी डील मिलती है, आपने सोचा नहीं था, तो चला गया। बाद में आप सोच रहे हैं, वो बड़ा नुकसान होगा, क्या करें? बिजनेसमैन को किससे डर लगता है? कस्टमर से थोड़ी डर लगता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। पैसा है, कम जाता है, वो बेचारा डरता है, वो डरता है किससे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास।